नमस्कार, मैं आपकी संस्कृत अध्यापिका ज्योति शर्मा। आज हम संस्कृत में रुचिरा भाग 3 में पंचमः पाठ है अर्थात चैप्टर नंबर 5 जो है वो पढ़ेंगे। और चैप्टर नंबर 5 का जो हमारा नाम है वो है कंट निकेनेव कंटकम। अर्थात जैसे कहते हैं ना कि लोहे को लोहा काटता है, वैसे ही कांटे को कांटा ही काटता है। ठीक है, किसी बुराई का अंत, हालांकि बुराई से बुराई का अंत नहीं होता है, परंतु यहाँ पर यह बात कही गई है कि कंठ केव कंठ केनेव, अर्थात कांटे को जो है कंटम क्या करते हैं, कांटा। तो इस पाठ का अर्थ क्या हुआ हमारे कि कांटे से ही कांटा निकलता है। जिस प्रकार से लोहे से लोहा काटा जाता है, वैसे ही कांटे से कांटा जो है निकलता है। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले हम इसके बारे में देखेंगे कि किसके बारे में यह बात कही गई है। तो यह जो पाठ है वह लोक कथा है। ठीक है, एक कहीं मतलब की कथा है। देखो एक बात याद रखना, यहाँ पर एक बात आई है पंचतंत्र। तो मैं आप लोगों को ये क्लियर कर दूं कि पंचतंत्र क्या होता है। पंचतंत्र की वो कहानियां होती हैं जिसमें जंगल से संबंधित कहानियां होती हैं, है ना, जैसे भालू शेर। तो पंचतंत्र की कहानियों की ज्यादातर जो राइटर, मतलब ज्यादातर जो ये कहानियां कथाएं जो लिखते हैं वो विष्णु शर्मा लिखते हैं। क्लियर कर लेना ये चीज, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके जरूर बनता है। ठीक है, तो पंचतंत्र की कहानियां जंगल आदि से संबंधित होती है। जंगली जो कहानियां जैसे कि जीव जंतु की कहानियां हैं, इनके मुख्य रूप से जो राइटर होते हैं वो विष्णु शर्मा होते हैं। तो देखो, मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में परधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। परधानों के बीच में एक लोक कथा है कि पंचतंत्र की शैली में रचित है। पंचतंत्र मतलब जो जंगली जानवर आदि होते हैं उनकी शैली में। देखो शैली भी बहुत सारी होती है, जैसे गद्य शैली, पद्य शैली, है ना। तो उस प्रकार से ये पंचतंत्र की शैली में रचित है। पंचतंत्र मतलब जो जंगल से संबंधित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में, जब संकट आता है, परेशानी आती है, मुसीबत आती है, तो चतुराई, चतुराई तो बिल्कुल, अगर हम चालाक नहीं हुए, हमने उस समय में चतुराई नहीं दिखाई, तो हम तो फिर मारे गए। प्रत्यु उत्पन्न मतित्व, अर्थात प्रत्यु माने हाथों हाथ, उत्पन्न माने उत्पत्ति, और मतित्व माने बुद्धि, मतलब हाथों हाथ अपनी बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है और उस विकट परिस्थिति से हम लोग बाहर निकल सकते हैं। तो अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि यह पंचतंत्र शैली में रचित है। और इस कथा के अंदर यह कहा गया कि संकट के समय हमें अपने दिमाग का, चतुराई का उपयोग करना चाहिए और फटाफट से अपनी बुद्धि को उपयोग में लेना चाहिए, ताकि हम उस अवस्था से बाहर निकल सके। कई बार होता है एक बड़ा सा खड्डा दिख गया और वो बस दिमाग लगाते रहते हैं कि हम इस खड्डे से पार कैसे जाएं, उस साइड में पार कैसे करें। तो हम लोग अगर उसको हम सोचते ही रहेंगे तो हमारा जो आगे वाला काम है उसका समय खराब हो जाएगा, है ना। तो समय की तो बहुत वैल्यू होती है, हमें उसी टाइम अपनी बुद्धि का जो है उपयोग करना पड़ेगा। तो इस पाठ में यही कहा गया। चलो अब शुरू करते हैं कि किस प्रकार से कुछ जंगली जानवरों का, या जो भी इस पाठ में बताया गया, क्या नाम रखा गया, नाम के माध्यम से कथा लेखन तैयार किया गया। तो आप लोग अपने दिमाग में ये चीज बिठा लीजिए कि कौन क्या था, क्योंकि जब हम किसी चैप्टर को पढ़ते हैं उसमें जो मुख्य है, जैसे कि किसी मूवी को देखते हैं तो इसके एक्टर और एक्ट्रेस का नाम हमें याद रहता है कि इस मूवी में यह एक्टर था और यह एक्ट्रेस थी। वैसे ही हम जब किसी चैप्टर को पढ़ते हैं तो उस चैप्टर में हमें जो हीरो होता है या जो एक्टर एक्ट्रेस होते हैं उनके नाम हमें याद रखने चाहिए, जो नायक होते हैं उनका याद नाम रखना चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं। आप लोग अपनी जो पेंसिल पेन जो भी है उसका, उस सामग्री का हेल्प लेंगे और अंडरलाइन करते रहेंगे उन नाम को, ताकि आपको बार बार याद नहीं करना पड़े। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः। व्याधः माने होता है शिकारी, जो शिकार करता है, और व्याघ्र का अर्थ होता है जो शिकार करता है, वो तो होता है व्याधः। ठीक है, व्याधः बोलते हैं उसको, शिकार करने वाला, शिकारी जो है वो व्याधः होता है। तो देखो, आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः, किसी, कोई, ठीक है, कश्चित माने कोई, कोई, चंचलो, चंचलो माने नाम है चंचल,
तो कोई चंचल नाम का व्याधय था, मतलब शिकारी था। तो शिकारी का नाम हो गया यहाँ पर चंचल। तो कोई चंचल नाम का शिकारी था, पक्षी मृगा आदि नाम ग्रहणीन सह स्वीयाम जीविकाम निर्वाहयति स्म। देखो क्या कहा, पक्षी मृग आदि नाम, आदि तो पशु, मृगा माने पशु, पशु पक्षी आदि को ग्रहण करके, ग्रहणीन अर्थात ग्रहण करके, सह वह, स्वीयाम, स्वीयाम मतलब अपनी, जीविका जीवन का, निर्वाहित इसमें अपनी जीविका का निर्वाह करता था। जैसे हम कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, अपनी जीविका का निर्वाह करने के लिए कमाते हैं, वैसे ही यहाँ पे कहा गया कि कोई चंचल नाम का शिकारी था, पशु पक्षियों को ग्रहण करके मतलब पकड़ करके, पकड़ करके वह अपनी जीविका का निर्वाह करता था। जीविका का निर्वाह मतलब अपना जीवन चलाता था। एकदा स वने जालम विस्तरीय ग्रहम आगतवान। एकदा एक दिन, सह वह, वने वन में, जालम, जालम मतलब जो नेट होता है, जाल, जैसे इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है ना। तो एक दिन वह जंगल में, वने वन में, जालम जाल है ना, विस्तीर्य फैला करके, विस्तीर्य मैं एक एक वर्ड का आपको अर्थ पूछूंगी, इसलिए मैं आपको एक एक वर्ड का अर्थ बता रही हूँ, आप लोग मुझे बताएंगे कि क्या वर्ड मीनिंग होता है। ओके, तो एकदा सह वने जालम विस्तीर्य ग्रहम आगतवान। एक दिन वह जंगल में जालम, जाल को विस्तरीय फैला करके, विस्तरीय कर होता है फैलाना, फैला करके ग्रहम आगतवान घर की ओर आ गया। आगतवान मतलब आना। तो एक दिन वह जंगल में जाल को फैला करके घर आ गया। अन्य अस्मिन दिवसे, अन्य अस्मिन मतलब दूसरे दिन, अन्य दिन, ठीक है, दिवसे माने दिन में, अन्य दिन प्रातः काले, प्रातः माने सुबह, काले माने समय, तो प्रातः काले सुबह के समय, यदा चंचल, जब चंचल, चंचल मतलब जो शिकारी था, जब चंचल वनम गतवान, वन में गया, तदह से दृष्टवान, तब उसने देखा, दृष्टवान माने देखना, ठीक है, यदा तदा ये दोनों अव्यय शब्द है, जैसे और तैसे, है ना, जब या तब। तो प्रातः काले यदा चंचल वनम गतवान, सुबह के समय में जब चंचल वन में गया, तदह स दृष्टवान, तब उसने देखा, यत, यत माने कि तीन विस्तारिते जाले दुर्भाग्याद एकह व्याघ्र बध आसीत। अब उसकी तो जो है आ गई थी मुसीबत। क्या मुसीबत आई कि उसने देखा, यत की तेन विस्तारिते, उसके द्वारा, तेन माने उसके, तो उसके द्वारा जो विस्तारित जाल था, मतलब जो फैलाया हुआ जाल था, उसमें दुर्भाग्यात, दुर्भाग्य से, एक व्याघ्र बध आसीत, एक व्याघ्र जो है वो बध आसीत मतलब उसमें जो है बंध गया था। समझ में आई बात कि उसके जाल में जो है दुर्भाग्य से एक सिंह है, ठीक है, यहाँ पर व्याघ्र का अर्थ हो गया सिंह है, एक सिंह जो है वो वहां पर फंस गया था, दुर्भाग्य से फंसा था, वो नहीं फंसाना चाहता था शिकारी को। सो अचिंत्य, सो अचिंत्य, चिंत धातु सोचने के अर्थ में आती है ना, किसी बात की हम चिंता करते हैं, चिंता करना मतलब हम सोचने लग जाते हैं, तो चिंत धातु जो है वो सोचने के अर्थ में। सो चिंतियत, वह सोचने लगा, क्या, कौन सोचने लगा, वह किसके लिए आया है यहाँ पर, शिकारी के लिए। तो व्याघ्र माम खादिष्यति, व्याघ्र जो है वो मुझे क्या कर लेगा, खादिष्यति मतलब खा लेगा, कि शिकार जो है वो इस जाल में बंद हो गया है और अब वह मुझे खादिष्यति खाएगा। तो अतएव पलायनम करणीयम, देखो इसलिए मुझे क्या कर लेना चाहिए, यहाँ से पलायन कर लेना चाहिए, पलायन मतलब दौड़ जाना चाहिए, भाग जाना चाहिए। व्याघ्रः न्यवेद्यत, अब वो जो सिंह था, व्याघ्र जो था, उसने न्याय वेदत, न्याय वेदत मतलब निवेदन, उन्होंने निवेदन किया, क्या निवेदन किया, संबोधित करते हुए, भो, भो यहाँ पे संबोधक चिन्ह है ना, हे, अरे, भो, तो भो मानव, हे मानव, कल्याणम भवतु ते,
ते माने तुम्हारा, भवतु माने होवे, कल्याण मतलब कल्याण, कि हे मानव तुम्हारा कल्याण होवे। यदि त्वम माम मोचयसि, मोचयसि माने छोड़ना, कि यदि तुम मुझे जो है अगर छोड़ दोगे तो क्या होगा, तुम्हारा जो है कल्याण होगा। तुम अगर मुझे मुक्त करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। यदि त्वाम मोचयसि तरहि अहम त्वाम न हनिष्यामि। हनिष्यामि का अर्थ हन धातु नुकसान पहुंचाने के अर्थ में होता है। तो क्या कहता है वो कि यदि तुम माम मोचिष्यामि, यदि तुम मुझे छोड़ दोगे या मुझे बचा लोगे, है ना, मुझे जो है मुक्त करोगे तो क्या होगा। तरही, तरही तो ये अव्यय शब्द है। तरही क्या होता है, अव्यय शब्द होता है, शब्द वाक्य को जोड़ने के लिए। तो अहम त्वाम न हनिष्यामि, तो मैं तुम्हें जो है नहीं मारूंगा या तुम्हें नुकसान जो है वो नहीं करूंगा। हन धातु मारने के अर्थ में। ओके, क्लियर है सबको। तो क्या कहा गया, यदि तुम मुझे, वो जो शेर होता है, सिंह होता है, वो कहता है यदि तुम मुझे मुक्त कर दोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तदा सह व्याध व्याग्राम जालात बहिर्निर्सार्यत्। अब उसने क्या कहा, तदा स व्याघ्र, तब उस शिकारी ने, तदा माने तब, उस स माने उस, तब उस शिकारी ने, व्याध, व्याध माने शिकारी, तब उस शिकारी ने उस व्याघ्रम, व्याघ्र को, सिंह को, जालात बहिर्निर्सार्य, उस जाल से क्या कर दिया, बही माने बाहर, निर्सार्यत माने निकाल दिया, उस जाल से बाहर निकाल दिया। व्याघ्र क्लांत आसीत, अब व्याघ्र जो था, सिंह जो था, वो क्लांत हो गया था। क्लांत माने वह बहुत ज्यादा जो है थका हुआ था, है ना, थक तो गया ही था क्योंकि वो उसमें था, तो वह थक गया, थका हुआ था, क्लांत माने थका हुआ। सो एवदत, तो वह बोला, कौन बोला, सिंह बोला, वो मानव, अरे मानव, अरे मनुष्य, पिपासु एम, पिपासु माने प्यासा, अहम माने मैं, कि अरे मानव मैं क्या हूँ, मैं प्यासा हूँ, मतलब मुझे प्यास लगी है। सब लोगों को समझ में आता है तो अपना जो है आप लोग राइट हैंड रेस कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि हाँ हमें समझ में आ रहा है। तो क्या करता है वो मानव, अरे मानव, पिपासु हुए हैं, मतलब कि मैं प्यासा हूं। नद्याः जलम आनीय, नदी से जल को, आनीय माने लाना, निय धातु लाने के अर्थ में, है ना, तो आनीय मतलब लेकर के आओ। तो क्या कहता है कि नदी से जल लाओ, मम पिपासाम समय, पिपासाम प्यास, समय माने शांत करो, समय का अर्थ होता है शांत करना, कि नद्याः जलम आनीय, नदी से जल लेकर के आओ, मम पिपासाम शमय, मेरी प्यास को, शमय माने शांत करो, मेरी प्यास को क्या करो, शांत करो। तो आगे देखो, व्याघ्रः जलम पीत्वा पुनः, अब व्याघ्र ने क्या किया, जलम पीत्वा, जल पी करके, यहाँ पे जो पित्वा शब्द आया है इसमें कत्वा प्रत्यय है, आप लोग अपनी पुस्तक में नीचे लिख सकते हैं, आधा क आधा त और वा, या क पे हलन, है ना, कत्वा। तो जल पी करके पुनः व्यादम एवदत, जल पी करके व्याध जो है वो बोला, शांता में पिपासा, तुम्हारी जो शांत पिपासा जो है या जो प्यास है वो शांत हो गई है। तो क्या कहता है वो कि मेरी प्यास, वो शिकारी से बोला, व्यादम एवदत, शिकारी से बोला, शांता में पिपासा, मेरी प्यास जो है वो शांत हो गई है। साम प्रथम बुभिक्षितो अस्मि, अब उसने क्या कहा, बुभिक्षितो माने भूखा, कि मैं जो हूँ वो भूखा हूँ। साम प्रथम अर्थात अब मैं जो हूँ, मेरी प्यास तो शांत हो गई है, परंतु सांप्रतम इस समय जो है मैं भूखा हूँ। बुभिक्षितो का अर्थ होता है भूखा, और अस्मि माने हूँ, कि अब मैं जो है भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब वो क्या कह देता है कि अब मैं तुम्हें खाऊंगा। शेर जो है वो व्याघ्र शिकारी से बोलता है कि मैं भूखा हूँ, और इदानीम, इदानीम अव्यय शब्द है, अहम त्वाम खादिष्यामि, मैं तुम्हें क्या करूंगा, मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचल उक्तवान, अब जो शिकारी था चंचल, उसने बोला, अहम त्वत् कृते धर्मम आचरितवान,
कि मैंने तो अहम, मैंने त्वत्कृते, मतलब मैंने तो क्या किया, मैं तो तुम्हारे प्रति जो है धर्मम आचरितवान, धर्म का आचरित कर रहा हूँ, मतलब आचरण कर रहा हूँ कि मैं तो तुम्हारे प्रति जो है धर्म का आचरण कर रहा हूँ। त्वया मिथ्या भणितम, मिथ्या माने झूठ, भणितम माने बोलना या फिर कहना। तो त्वया मिथ्या भणितम, तुमने तो क्या कहा था, झूठ कहा था ना उसने पहले कि मैं तुम्हें जो है बचाओ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, है ना। तो त्वया मिथ्या भणितम, तो तुमने तो क्या किया, तुमने तो झूठ बोला। तो माम खादी तुम इच्छसी, तुम क्या चाह रहे हो, तुम तो मुझे खाने की इच्छा रख रहे हो या तुम मुझे खाना चाहते हो। तो सबको समझ में आ रही है ना कि क्या बात हुई थी चंचला और सिंह के बारे में। अब वो कहता है कि तुम मिथ्या भणितम, तुम तो क्या कर रहे हो, मिथ्या माने झूठ, भणितम माने बोलना, तुम तो झूठ बोल रहे हो। तुम माम खादी तुम इच्छसी, तुम तो मुझे खाना चाहते थे, इच्छसी माने चाहना, खादी तुम माने खाना, कि तुम तो मुझे जो है वो खाना चाहते थे। देखो आगे क्या हुआ, इस बात का हल भी तो निकलना था ना। तो इतना ही हम पढ़ेंगे, क्योंकि ज्यादा पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, है ना, कि बहुत ज्यादा हो गया। तो आज हम इतनी इच्छा रखते हैं, क्या वो जो सिंह था खाना चाहता था शिकारी को, चंचल जो था उसको खाना चाहता था या नहीं खाना चाहता था, तो यह कल के अध्याय में पढ़ेंगे। देखते हैं कि खाता है या नहीं खाता है, क्या होता है ना। अंत भला तो सब भला, तो क्या अंत हुआ, किस प्रकार से जो है चंचल बचा, व्याध जो है बचा, तो यह सब जो है हम अपने अगले अध्याय में पढ़ेंगे। तो चलिए अभी मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और आप लोगों से यह उम्मीद करती हूँ कि जितना मैंने पढ़ा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग इसका अध्ययन कीजिए, अध्ययन करना बहुत जरूरी होता है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, जितना आप अभ्यास करोगे उतना ही सीखोगे। जब एक बुद्धिमान व्यक्ति से अल्प बुद्धिमान व्यक्ति होता है जिसमें बुद्धि नहीं होती, वो भी अगर बार बार किसी चीज को सीखता है ना, तो वो बहुत कुछ सीख लेता है। तो हम लोग तो बुद्धिमान है ना, तो हम लोग तो आराम से समझ सकते हैं। तो इतना पढ़िए और फिर कल देखते हैं कि सिंह शिकारी को खाता है या शिकारी सिंह को मजा चखाता है। हम अपने अगले अध्याय में ये पढ़ेंगे। तो मैं अभी यहाँ विराम देती हूँ अपनी वाणी को।